स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीएम यशस्वी योजना एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपने भरा है उसके बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, जो कि कक्षा 9th वाले स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं और कक्षा 11th वाले भी स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको साथ साथ जानकारी दे दें कि अगर आप पीएम यशस्वी योजना का स्कॉलरशिप वाला फॉर्म नहीं भरे हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, जाकर देख के स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल से भर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एक यशस्वी बैच है, उसके माध्यम से आप तैयारी एकदम निःशुल्क कर सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यदि आप कक्षा 11th के स्टूडेंट हो या कक्षा 9th के स्टूडेंट हो, ठीक है ना। तो आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए। चलिए आज की इस पहली हिस्ट्री की क्लास को शुरू करते हैं। और यकीन मानिए जिस प्रकार से हमने प्रश्न आपके लिए खोज कर लाया है, यकीन मानिए इन प्रश्नों को देखने के बाद और आपको पढ़ने के बाद लग जाएगा कि नहीं हाँ सर आपने हमारे लिए काफ़ी मेहनत किया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोई भी डाउट हो आप तुरंत कमेंट कीजिए, आपका तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। शुरू करते हैं। या हम इस प्रकार से आज बताने वाले हैं, आपको टॉपिक वाइज भी समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन आंसर जो कि एमसीक्यू प्रश्न होता है वो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही मिल जाएगा। देखिए बताने का तरीका किस प्रकार से होगा। इधर जो आपका दिया है ना, वंश का नाम दिया है और उस वंश की स्थापना किसने किया है इधर दिया है, किस काल में किया गया है इस कालम में लिखा गया है, और उसी वंश के कुछ अन्य शासकों के नाम इधर लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए पहला क्या दिया है, पहला दिया है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का जो है संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कितने सन में इसकी स्थापना की थी, तो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला था। इसके कुछ महत्वपूर्ण शासक जो कि अपने समय में काफ़ी बढ़िया थे, इल्तुतमिश था, रजिया सुल्तान थी और बलवन था। और आपको एक प्रश्न बता दें कि भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। कौन थी मेरे भाई, रजिया सुल्तान। तो ऐसे प्रश्न मिले जहाँ उसको देख लेना चाहिए। आगे खिलजी वंश, तो इसका खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी किया था, ठीक है। तो देखिए इसको कितना समय चला था, तो ये 1290 से 1320 ईस्वी तक किया था। कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट इसके अन्य शासक हैं, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि तुगलक वंश। तो देखिए तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था, गयासुद्दीन तुगलक। किसने, गयासुद्दीन तुगलक। 1320 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था यह और 1414 ईस्वी तक चला था। इसके कुछ महत्वपूर्ण शासक थे, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। आपसे प्रश्न पूछ देगा कि मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश का राजा था, तो आप क्या बताएंगे, तो बताएंगे सर तुगलक वंश का था। सैयद वंश। तो देखिए सैयद वंश की स्थापना किसने की, तो सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान माने जाते हैं। कौन, खिज्र खान माने जाते हैं। 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। इसके कुछ महत्वपूर्ण शासक के नाम आपको बता दें, तब मुबारक शाह हो जाएगा और मुहम्मद शाह हो जाएगा, ठीक है ना। लोदी वंश। तो लोदी वंश की स्थापना किसने किया था, बहलोल लोदी। 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी में तक। कुछ इसके महत्वपूर्ण शासक के नाम आपको बताते हैं, तो एक था सिकंदर लोदी और एक था इब्राहिम लोदी। एक अच्छा प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, आपसे पूछ लेता हूँ कि बताइए वह कौन सा ऐसा लोदी वंश का राजा था जो युद्ध के मैदान में मारा गया। चलिए बताइए। तो आपको बता दें कि युद्ध के मैदान में कौन मारा गया था, तो युद्ध के मैदान में इब्राहिम लोदी मारा गया था। कौन, इब्राहिम लोदी। बाबर के हाथ पानीपत के लड़ाई में 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी क्या कर दिया गया था, मारा गया था। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए अब कुछ ऐसे प्रश्न देखते हैं कि उनके राजाओं ने किन प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण काम किए हैं, आपके सीधे एकदम एग्जाम में पूछ देता है। तो आपको हम जूम कर लेते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला हम लोग देखेंगे
परेशान मत होइए, सब कुछ आपको पढ़ा दिया जाएगा एकदम आपको इस चैनल पे। पहला हम देखेंगे कि पहला दिया है ना कि तुर्की राज्य की नींव किसने रखी थी? इल्तुतमिश ने रखी थी। किसने? तो आपको एक प्रश्न बन गया। तुर्कों का शासन मुख्यतः कौन होता है? सैन्य प्रधान रहा। अलाउद्दीन सबसे बड़ा साम्राज्यवादी था। कैसा था? साम्राज्यवादी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि फिरोज शाह जो था ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। जजिया कर ब्राह्मण पे लगाने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह। आगे, दक्षिण भारत पर प्रथम हमला अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी? बताइए। सल्तनत काल की राजकीय भाषा फारसी थी। चित्रकला का विकास सबसे कम हुआ था किसके? तो गुलाम वंश में। आतंक का राज्य अलाउद्दीन खिलजी का था। सबसे खतरनाक राजा था अलाउद्दीन खिलजी। अब इधर देखते हैं मुगल वंश के कुछ प्रमुख चीज़ें। तो मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? कौन कौन बताएगा? कमेंट कीजिए भाई लोग। मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? तो सर मुगल वंश की नींव आपको हम बता दें तो मुगल वंश की नींव सर बाबर ने रखी थी। बाबर कहाँ का था? अफगान का था। चलिए, मुगल शासन शांतिपूर्ण विकास मूल रहा। सही बात है, वो शांतिपूर्ण से उसके कई राज्य हुए थे। औरंगजेब सबसे बड़ा साम्राज्य निर्माता था। जो मुगल काल का सबसे ज़्यादा साम्राज्य औरंगजेब के समय में विस्तृत हुआ था। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? देखिए, जो इधर फिरोज शाह जी ने लगाया था ना ब्राह्मणों पे, इधर अकबर जी ने ख़त्म कर दिया था। कब? 1564 ईस्वी में। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण पर हमला किया। किस पे? दक्षिण पे हमला किया था। आगे, मुगलों का भी राजकीय भाषा कैसा था? फारसी था। सल्तनत काल का भी फारसी था और मुगलों का भी कैसा था? फारसी था। बताइए कि किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा चित्रकला का विकास हुआ है? ये तो आपको हम एकदम बताएं हैं, वीडियो में आपको आ जाना चाहिए। जहांगीर के। किसके? जहांगीर के। आगे, सुलह कुल या सुशासन सबसे ज़्यादा अच्छा किसका शासन रहा? तो अकबर का। किसका? अकबर का शासन सबसे अच्छा रहा। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मुगल वंश में अकबर ने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करवाए थे, तो इसीलिए हमने इन सभी कार्यों को एक जगह सिमेट कर आपको बताने का प्रयास किया गया है। तो देखिए, दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में। हरमदल से मुक्ति कब हुई? 1562 ईस्वी में। ये तो सबसे महत्वपूर्ण है कि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1562 में। 1526 में तो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, अभी तो इसका जन्म भी नहीं हुआ था। आगे, तीर्थकर यात्रा समाप्त हुआ 1563 में। जजिया कर समाप्त कब कर दिया गया? तो जजिया कर 1564 ईस्वी में क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। ठीक है ना? आगे देखते हैं, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब हुआ? तब 1571 में। राजधानी आगरा से फतेहपुर कब आई? 1571 में। जागीरदारी प्रथा का अंत कब हुआ? 1575 ईस्वी में। ठीक है ना? इबादत खाना एक ऐसा जो स्थान बनाया था इसने, जहाँ पे हर धर्म के लोग जाके वहाँ अपने मतलब भगवान प्रभु परमात्मा को याद कर लेते हैं, उनको इबादत खाना कहते हैं। तो ये जितना भी कार्य आपको बता रहे हैं अकबर का है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 1575 ईस्वी में क्या किया था इसने? इबादत खाना बनवाया था। इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश कब मिल गया? 1578 में। पहले केवल मुसलमान जाते थे, लेकिन 1578 ईस्वी में उसको कोई राय दे दिया होगा कि नहीं, सबके लिए चालू कर दो। आगे प्रश्न है हमारा अगला कि महजर की घोषणा 1579 में। जहाँ दीन इलाही सबसे महत्वपूर्ण, दीन ये इलाही ये अकबर किया एक धर्म है, 1582 ईस्वी में चालू हुआ था। इलाही संवत 1583 ईस्वी में। तो इस प्रकार से अकबर का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक मैं प्रश्न पूछ देता हूँ कि
अकबर के अंगरक्षक कौन था? अकबर का अंगरक्षक, देखते हैं आप कमेंट करके बता पाते हैं कि नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ अब देखते हैं ना कि जैसे मुग़ल काल के कुछ ऐसे प्रमुख राजा थे, मतलब आपको पता है कि मुग़ल काल कितना महत्वपूर्ण है, जो भी एग्ज़ाम उठा लें पक्का मुग़ल काल से आता है, तो उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो देखिए मुग़ल काल में सबसे ज़्यादा कौन था? बाबर था। क्या था? बाबर। 1526 ज़्यादा मतलब सबसे पहले इसका यही आरंभ किया था। 1526 से 1530 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। और इसकी सबसे ज़्यादा रुचि किस में थी? पेड़ पौधे बागवानी में। हुमायूं जो थे 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक अपने गद्दी पे रहे। इनकी ज़्यादा रुचि किस में थी? ज्योति में थी, ज्योतिषी में। अकबर पता है कि नगाड़ा और तैराकी में पसंद है। 1556 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, 1605 ईस्वी तक चला। जहांगीर बार बार आ रहा है, देख लीजिएगा, एक दिन पेपर में भी आएगा, आप कहेंगे कि सर बताए थे लेकिन भूल गए। 1605 ईस्वी से बेचारा का जन्म हुआ था और मृत्यु 1627 ईस्वी में हुआ था। सबसे इसका अच्छा प्रदर्शन किस में था? चित्रकला में बेचारा बहुत अच्छा था, चित्रकला अच्छा से कर पाता था, मतलब माहिर था। शाहजहाँ, जितना भी आप इमारतें देखते हैं बहुत सारी में ज़्यादा शाहजहाँ का ही बनाया है, तो इसने स्थापत्य कला पे ज़्यादा विकसित किया है। 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक क्या रहा? ये जीवित रहा, मतलब इसका कार्यकाल है। औरंगजेब भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। औरंगजेब को बीड़ा वादक कहा जाता है, मतलब बीड़ा बजाने वाला। 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक इस औरंगजेब का शासनकाल रहा, मतलब जिंदा था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक से क्या था? शासनकाल था। जितना भी हम बताए हैं ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इन सब के क्या थे? शासनकाल थे, मतलब कार्यभार संभाले तो जीवित रहे, तो यहाँ पे तक मर गए। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा, अगर लग रहा होगा नहीं आपके लिए कोई मेहनत किया गया है, तो आप इस मेहनत का आप फल दे सकते हैं केवल एक हमको लाइक देके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है ना। चलिए वीडियो आगे देखिए दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें ये जो आपको सामने लिस्ट दिखाई दे रही है ना, पक्का 1 से 2 नंबर आपके क्लास 9th या क्लास 11th में मैं फंसाने वाला प्रश्न लेकर आया हूँ। देखिए पक्का एकदम आएगा। इधर हम इमारत की बात कर रहे हैं और इधर कौन शासक बनवाया था और वो इमारत है कहाँ, मतलब उसकी स्थान कहाँ है। जैसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और यह है कहाँ? दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में, ठीक है। ऐसा ही बात करते हैं कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार को भी ऐबक और इल्तुतमिश, देखिए जो ऐबक भैया थे, मतलब ऐबक चचा जो थे, वो इनकी नींव को रखे थे, लेकिन एकदम पूरा इसको किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। दिल्ली में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है और बनवाया किसने है इसको? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमायत खाना मस्जिद कहाँ है? इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, इस दिल्ली में। अधिकतर सभी बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें दिल्ली में ही हैं। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में है। 1000 सितून माने 1000 स्तंभ कहाँ है? किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। यह है कहाँ? दिल्ली में। जहाँपनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में बनवाया। दीन पनाह नगर हुमायूं ने बनवाया, याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न। दीन पनाह हुमायूं ने बनवाया, जो कहाँ पे है? दिल्ली में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। एकदम आपको एकदम दिल खोल के बता रहे हैं, बहुत आपके लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है। एक दिन में 3 से 4 वीडियो आपको मिल रही है, एकदम आपके तैयारी को एकदम अच्छा बनाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है ना, अगला प्रश्न है कि पुराना किला किसने बनवाया? शेरशाह ने। यह है कहाँ? दिल्ली में। शेरशाह का मकबरा शेरशाह बनवाया, लेकिन सासाराम में है।
हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया है, दिल्ली में है। बुलंद दरवाज़ा अकबर भैया बनवाए हैं, यह है कहाँ, फतेहपुर सीकरी। ठीक है ना दोस्त। चलिए आगे देखते हैं कि अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया और यह कहाँ, सिकंदराबाद, सिकंदरा है। आगे देखते हैं इतामाउद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया है, ये आगरा में है। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया है और यह है कहाँ, शहादरा, चाहे लाहौर में है। कहाँ पे है, लाहौर में है। ठीक है, जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया, लाहौर में। मोती मस्जिद, एकदम एक नंबर का प्रश्न, मोती मस्जिद शाहजहां बनवाया है, आगरा में है। शाहजहानाबाद शाहजहां बनवाया है, दिल्ली में है। लाल किला, लाल किला शाहजहां ने बनवाया मेरे दोस्त, वो दिल्ली में है। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया और गई है कहाँ, आगरा में। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्थापत्य कला के क्षेत्र में एक बहुत बढ़िया राजा था जो कि इसका नाम था शाहजहां। बहुत सारे किले मकबरों को बनवाया है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं मुगल काल के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बाग, जैसे हस्त बी हस्त मन राम बाग आगरा में स्थित है। कहाँ पे है, आगरा में। किसने बनवाया है, बाबर भैया बनवाए हैं। शालीमार बाग श्रीनगर में, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शालीमार बाग श्रीनगर में है, जहांगीर ने बनवाया है। निशात बाग भी श्रीनगर में है, जहांगीर ने बनवाया है। शालीबार लाहौर वाला शाहजहां ने बनवाया है। आगे है हयात बख्श लाल किला जो है, ये किसने बनवाया, शाहजहां ने। आगे शालीमार बाग दिल्ली वाला, शालीमार बाग दिल्ली, ये किसने बनवाया है, शाहजहां ने बनवाया है। तो इस प्रकार से आप मुगल काल के कुछ महत्वपूर्ण बाग के नाम जान गए होंगे। आइए इतिहास के कुछ ऐसे और प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों अब जाके सबसे महत्वपूर्ण आया है, हम क्या देखने वाले हैं, पुस्तक और उनके लेखक। जैसे फतुआ ताहे फिरोज शाही, ये फिरोज शाह तुगलक की क्या है, आत्मकथा है। ठीक है ना। आगे तारीख़ मुबारक शाही अहमद सरहिंद का है। ठीक है। तुजुक्के बाबरी बाबर की आत्मकथा है, जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो देखिए जो भी हमारे तरफ से लगेगा नहीं है इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए तुजुक्के बाबरी महत्वपूर्ण है, जो बाबर की आत्मकथा है तुर्क भाषा में। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा एक पुस्तक का नाम है जिसके लेखक हैं गुलबदन बेगम। ठीक है ना। अकबरनामा अबुल फजल लिखे हैं। ठीक है। तबाकत ए अकबरी किसने लिखा है, निजामुद्दीन अहमद। मुंतखाउ उल बवारीख बदायूनी। आगे तबकायत ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद। तुजुक्के जहांगीर जहांगीर की आत्मकथा है। पदशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी की क्या है, पुस्तक है। ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं कुछ ऐसे आधुनिक युग के, मतलब इधर के कुछ ऐसे संगठन और उनके संस्थापक और कितने वर्ष में चालू किया गया था और किस स्थान पे। इस प्रकार से यदि हम MCQ प्रश्न बनाते हैं तो समय भी आपका जाता, प्रश्नों की संख्या कम मिलती। तो यह एक प्रयास है, आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं। चलिए ब्रह्म समाज जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, एकदम आपके एग्जाम में एकदम बैठा हुआ है छपने के लिए, छप भी गया होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी मेरे भाई, वर्ष 1828 ईस्वी में कोलकाता में। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ने किया था 1815 ईस्वी में कोलकाता में। ठीक है। आगे देखते हैं तत्वबोधनी सभा। देखिए नंबर 1 प्रश्न आपको अब मिला है। तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। कब किया था, 1839 ईस्वी में किया था, कोलकाता में। कहाँ पे, कोलकाता में। आगे देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन। तो यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने किया था, डेरेजियो ने किया था।
1826 ईस्वी में कोलकाता में। आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने कोलकाता में किया था 1864 ईस्वी में। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना किन किया था? तब प्रार्थना समाज की स्थापना न आत्मा रंग पांडुरंगा ने किया था मुंबई में। कौनी सन में? तो 1867 ईस्वी में किया था। आर्य समाज, यो सबसे महत्वपूर्ण है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था। कब? दिल्ली के स्थान पे। कब? दिल्ली में। वेदों की ओर लौट चलो, ये इनके नारा है, ठीक है, याद रखिएगा। वेदों की ओर लौट चलो, तो ये आर्य समाज की एक क्या है? मंत्र है या इनका एक भाषण है। आगे अपने प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में किया है। थियोसोफिकल सोसाइटी, देखिएगा, थियोसोफिकल, ये भी महत्वपूर्ण है। थियोसोफिकल सोसाइटी सर सैयद अहमद खां 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में किया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जी ने किया मेरे भाई 1897 ईस्वी में बेलूर मठ में। सत्यबोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले जी ने किया है 1873 ईस्वी में पुणे में। बहिष्कृत हितकारी सभा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1924 ईस्वी में मुंबई में किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में नागपुर में किया था। हिंदू सभा, देखिए सबसे महत्वपूर्ण, हिंदू सभा मदन मोहन मालवीय जी ने 1915 ईस्वी में हरिद्वार में किया था। कहाँ पे किया था? हरिद्वार में किया था, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है कि हिंदू सभा, तो हो गया। सोशल सर्विस लीग NM जोशी कब किए थे? तो 1911 ईस्वी में मुंबई में किया था। भारत सेवक समाज, देखिए ये भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत सेवक समाज की स्थापना कौन किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था 1905 ईस्वी में। आगे देखते हैं। अहमदिया आंदोलन, बहुत ही बढ़िया है। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी में पंजाब में किया था। देवबंद आंदोलन, तो देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिब ननौतवी ने किया था। श्री नारायण धर्म परिपालन श्री नारायण गुरुदासी, तो उनके नाम से ही झलक रहा है, ठीक है ना।